नमस्कार दोस्तों। देवराजेंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली, जो वानर राज सुग्रीव का भाई, और अंगद, जिसका पैर रावण जैसा महाबली भी नहीं हिला पाया था, उसके जैसे महावीर का पिता था। वह जिससे भी लड़ने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त था। उसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था, इसलिए उसने जो भी युद्ध लड़ा उन सभी में उसकी जीत हुई। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति खत्म हो जाएगी और वह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह था बाली की शक्ति का राज। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी वध कर दिया। दोस्तों, रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को 6 माह तक अपनी कांख में दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी और महाबली बाली के युद्ध के बारे में चर्चा की गई है, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय स्टोरीज ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हुआ ऐसा कि बाली को इस बात का घमंड हो गया था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय न ताकत के नशे में चूर बाली उत्पात मचाता हुआ वन में पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है। हनुमान जी भी उसी समय वन में राम नाम जप की तपस्या कर रहे थे। बाली के इतना जोर जोर से चिल्लाने पर उनकी तपस्या भंग हो रही थी। तभी वे बाली के पास गए और उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। यह बात सुनकर बाली भड़क गया। उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दे दी और उसने यहाँ तक कह दिया कि तू जिसकी भक्ति कर रहा है वो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान श्री राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय यह हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकल ही रहे थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम को चुनौती दी गई है। ऐसे में यदि मैं उनकी चुनौती को अस्वीकार कर देता हूं तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाइए, लेकिन आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर वहां जाएं और शेष आप अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें और दंगल से वापस आकर आप अपनी शक्ति को दोबारा प्राप्त कर लें। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का कुल 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में पहुंचते ही हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे मार रहा हो। चंद पलों में ही बाली को लगने लगा कि मानो उसकी शरीर की सारी नसें फट जाएंगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत भाग गया। हनुमान जी से कुछ दूर भागने के बाद उसे लगने लगा कि मुझे राहत मिल चुकी है। बाली को अपने शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बलशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। तुम्हें मैं बताता चलूं कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही तुमसे लड़ने आए थे। तुम यह सोचो, यदि हनुमान अपना संपूर्ण भाग लेकर तुमसे लड़ने आते तो तुम्हारे शरीर का क्या हुआ होता। ब्रह्मा जी की बात सुनकर बाली का अहंकार टूट गया। वह हनुमान जी के पास जाकर अपने किए अपराध की क्षमा मांगने लगा, जिसके बाद हनुमान जी ने बाली को गले लगा लिया।
तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।